हेलो हेलो। हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? हेलो हेलो। हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जेटेट की तैयारी में लगे होंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं खोरठा क्या क्या हुआ था हम लोग। तो खोरठा में हम लोग देख चुके थे, देवनागरी धारित लिपि हम लोग देख चुके थे। ठीक है, शब्दावली देख लेते, वर्ण परिचय देख लेते, संज्ञा भी देख लेते। ठीक है, और आज हम लोग देखेंगे उसके आगे जो 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में कॉमन है। तो आज हम लोग देखेंगे स्वरनाम। ठीक है, स्वर, इसको खोरठा में बोलते हैं सरब। ठीक है, तो आज हम लोग सर्वनाम देखेंगे। सर्वनाम किसको बोलते हैं, है ना? तो सर्वनाम किसको बोलते हैं, ठीक है, वो हम लोग जानेंगे अच्छी तरह। तो सर्वनाम, 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 सर्वनाम संज्ञा के बदले, संज्ञा के, संज्ञा के अवजी, खोरठा में बदले के, ई में बदले बोलते हैं और खोरठा में उसके बदले के जगह औजी बोलते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के औजी आवे वाला शब्द को क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। सर्वनाम कहल। ठीक है, तो सर्वनाम किसको बोलते हैं? जो संज्ञा के बदले संज्ञा के ओजी आवेला शब्द को सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमें, हम, ऊ, कुछ, तो, ये सब संज्ञा के बदले आने वाला शब्द है। ठीक है, तो हम लोग सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब सर्वनाम आया कैसे, आखिर सर्वनाम की जरूरत क्यों पड़ा, वो हम लोग जानेंगे। आवृत्ति दोष को दूर करने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग होने लगा। ठीक है, जैसे कोई चीज है, यहाँ पे राम, एग्जाम्पल देखते हैं इसको। संज्ञा के जगह सर्वनाम का प्रयोग होने लगा, आखिर क्यों? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ठीक है, गाय एक पूजनीय, पूजनीय पशु है। ठीक है, गाय, गाय, गाय एक पूजनीय पशु है। गाय के 4 पैर होते। ठीक है, देखिए बार बार गाय आ रहा है। ठीक है, गाय, गाय बार बार आ रहा है। ठीक है, तो गाय एक पूजनीय पशु है, गाय के 4 पैर है। ठीक है, तो ये गाय गाय के आवर्ती दोष को दोहरा, इसकी जगह हम लोग क्या बोलते हैं? गाय एक पूजनीय पशु है और उसके, गाय की जगह हम लोग उसके लगा सकते हैं। ठीक, उसके 4 पैर होते हैं। ठीक, एक पूजनीय पशु और उसके 4 पैर होते, इसलिए कि सर्वनाम का यूज इसलिए होने लगा कि बार बार संज्ञा का प्रयोग होता है, तो बोलने और पढ़ाई में फ्लुएंस नहीं आ पाता था, इसलिए सर्वनाम का प्रयोग होने लगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे राम एक, राम एक जनफन दर, राम 10वां क्लास से पढ़ो है।
ये एग्जाम्पल एक और ले लिए, ठीक है। राम एक चनपन गीदड़ है, ठीक। राम 10वां क्लास से पढ़ो, फिर से राम राम आ रहा है की जगह हम ऊ लगा लगा दिए, ठीक। राम एक जनपन गीदड़ है के ऊ 10वां क्लास से पढ़ो, इसलिए बार बार संज्ञा आने के कारण पढ़ने में दिक्कत हो रहा था, इसलिए सर्वनाम का प्रयोग होने लगा, ठीक है। तो राम एक जनपन गीदड़ है के ऊ 10वां क्लास से पढ़ो है, ठीक। इसलिए सर्वनाम का प्रयोग होने लगा, ठीक। इसलिए सर्वनाम को लोग पढ़ना पड़ रहा है, ठीक। तो इसी तरह हम लोग हिंदी में सर्वनाम को 6 बजे देखे थे, तो उसी तरह हम लोग खोटा में भी, इसी तरह खोटा में भी हम लोग 6 भेद देखेंगे, ठीक है। तो खोटा के 6 भेद देखते हैं हम लोग, ठीक है। खोटा में 6 भेद देखते हैं, ठीक है। सर्वनाम के 6 भेद, तो सर्व नाम के भागों में बांटा गया है, या तो खांधल गया है, ठीक। खांधल गल है। सर्वनाम के 6 भागों में खांधल गल है, ठीक। वो हम लोग लिख सकते हैं। तो 6 भेद में क्या है, एक पुरुषवाचक सर्वनाम, एक निश्चयवाचक, एक अनिश्चयवाचक हो गया, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम में बांटा गया, ठीक है। तो सर्वनाम के कितने भेद है, 6 भेद है, ठीक है। फिर से लिख भेद, ठीक। तो पहला लिखते हैं हम लोग, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा वाचक सर्वनाम। तीसरा लिखते हैं है, है वाचक। ठीक है। चौथा लिखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा लिखते हैं प्रश्नवाचक सर्व, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। और पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम। वाचक सर्व- और छठा वाचक सर्वनाम। वाचक, ये 6 भेद है, ठीक है। सर्वनाम के 6 भेद हम लोग देख लिए। कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक और वाचक सर्वनाम, ठीक है। तो इसको बोलते हैं खोटा में वैगैत वाची सर्वनाम, ठीक है। पुरुषवाचक को वैगैतवाची सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। इसको ठेकानी ठेकानी, ठीक है। इसको ठेकानी वाची सर्वनाम बोलते हैं। प्रश्न खोटा में ही आएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, इसको बोलते हैं अनठेकानी, अनठेकानी सर्वनाम, ठीक है। इसको बोलते हैं सवालवाची, सवालवाची सर्वनाम,
इसको बोलते जोड़ नारवा, जोड़, इसको बोलते जोड़ नारवा सर्वनाम। सवालवाची संबंध को जोड़ नारवा, जोड़ रवा और सर्वनाम, और इसको वाची। ये टोटल 6 भाग है, ठीक है। सर्वनाम के 6 भाग देख लिए। पुरुषवाची सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो सर्वनाम 6 भाग हम लोग देख लिए। अब एक एक करके हम लोग डिफाइन करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसको होते हैं, व्यक्तिवाची सर्वनाम किसको होते हैं, ठीक है। अगला पेज लेते हैं। पहला, पुरुषवाचक वाची अब पुरुषवाची सर्वनाम किसको बोलते हैं? पुरुषवाची सर्वनाम किसको बोलते हैं? डोंट चेंज। पुरुषवाची सर्वनाम किसको बोलते हैं? तो जोन शब्द से पुरुष यानी जोन शब्द से पुरुष यानी बोलने वाला, बोले वाला, बोले वाला, सुनने वाला तथा तथा जाकर लेल बोलल जा है। जोन शब्द से पुरुष यानी बोले वाला, सुनने वाला तथा जेकर लेल बोलल जाए, उ सब उ शब्द को क्या है ओकरा पुरुष पुरुषवाची सर्वनाम कहल। ये बात समझ में आया आप लोग को? समझाते हैं। जोन शब्द से पुरुष यानी बोले वाला, सुनने वाला या जेकर लेल बोलल जाए ओकरा पुरुषवाचक सर्वनाम कहे। एग्जाम्पल देंगे, समझ में आ जाएगा। जैसे हम, एग्जाम्पल, तो, और जो दूसरे के लिए बोलल जाए ओकरा या उ, ई, उ, ठीक है। हम, तो, उ, ये सब हो गया पुरुषवाची सर्वनाम। जो उ हो गया दूसरे के लिए बोलल जाए उ, और हम तो मतलब हम जो बोल रहे हैं, और तो मतलब जो सुन रहे हैं, ठीक। तो इसको व्यक्तिवाचक सर्वनाम को भी, पुरुषवाची सर्वनाम को भी 3 भाग में बांटा गया है। वो देखते हैं हम लोग।
तो पुरुषवाची सर्वनाम को 3 भाग में बांटा गया है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और ऐन पुरुष, ठीक है। यहाँ तक देख लिए, एग्जाम्पल देख लिए, तो इसको 3 भाग में बांटा गया है। पुरुष, वैगत, वाची, द्रव, नाम को भाग 3 खांधा कर लगल, ठीक, भाग को 3 खांधे में, भाग भागों में बांटा गया है, बांटा गया है, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं खांधा, खोरठा में खांधा गया है, ठीक है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हिंदी मिक्स हो जा रहा है, तो समझने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मेन मेन पॉइंट बेगेतवाची सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है, बांटल गया है। तो आप भागों में जो खांधा लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला, पहला उत्तम पुरुष, मध्यम मध्यम पुरुष, दूसरा ऐन पुरुष, पहला, दूसरा, ये 3 भाग में बांटा गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। यहाँ पे पुरुष लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही ला समझना है आप लोग को। व्यक्तिवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड अदर पर्सन, ठीक है। तो उत्तम पुरुष में मतलब जो बोल रहा है, बोलने वाला उत्तम पुरुष में आता है, ठीक है। बोलने वाला, बोलने वाला आता है, बोलने वाला उत्तम पुरुष में, मध्यम में सुनने वाला, सुनने वाला, सुनने वाला को मध्यम पुरुष, और अन्य पुरुष को बोलते हैं जो एकलिल बोलल जाए, ठीक, बोलल ये हुआ, ठीक है। उत्तम पुरुष में कौन आता है, जो बोलने वाला होता है, ठीक है। और मध्यम पुरुष में जो सुनने वाला, और ऐन पुरुष में जो तीसरे के लिए बोला जाता है, ठीक है, वो आता है ऐन पुरुष में, ठीक है। तो उत्तम पुरुष में कौन कौन जो हम लोग फर्स्ट पर्सन में यूज करते हैं अपनों के लिए, जैसे हम बोलने वाले तो अपनों के लिए मैं यूज करता हूँ, मैं, हम। तो खोटा में हम लोग क्या वो करते हैं, एक वचन और दो वचन, दो बहुवचन में देखते हैं, ठीक है। जैसे हम, हमें, हम, हमें, एक वचन में हुआ, इसमें सिंगुलर का एक वचन, बहुवचन में, बहुवचन में, जैसे इसी का प्लूरल हो जाएगा आमीन, आमीन या अमरीन, ठीक है। ये हम लोग बोलने वाले हो जाते हैं, उत्तम पुरुष में हम लोग बोलने वाले, जैसे मैं, उसकी जगह खोटम हम, हमें करें, और हम लोग की जगह यूज कर रहे हैं हम लोग बहुवचन में आमीन, हमरीन, खोटा में, ठीक है। एक वचन, बहुवचन, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ जाना होना चाहिए। पुरुष हो गया एक वचन में, मुझे हम, हमें आ गया, और बहुवचन में हम, हमीन और हमरीन, ठीक है।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे उत्तम पुरुष में आएगा बोलने वाला, ठीक है, जैसे बोलने वाला जैसे हम लोग बोलते हैं, हमें बोलते हैं, हमें एक वचन में आया, हम और हमें एक वचन में आता है, और बहुवचन में हमीन और हमरीन, बहुवचन हो गया खोरठा में, ठीक है। और मध्यम वचन में जो सुनने वाला उसको बोलते हैं तुम या आप, उसमें बोलते खोरठा में हो जाएगा तोय या तोय, ये हो गया। और खोरठा में बहुवचन में क्या बोलते हैं तुम लोग, कि तुम लोग को तोहिन या तोहरीन, तो ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत दिखाई दे रहा है? कलर चेंज, तो है, तो है, खोरठा में दो चीज लिखाता है, यहाँ पे लिखेंगे बहुवचन में तोहिन या तोहरीन, ठीक। और तीसरा, तीसरा में आता है उ, सिंगुलर में आएगा ई उ, ठीक। इसका प्लूरल में क्या हो जाएगा? इसका पूर्ण में एखीन, ओखीन, ओखनी, है ना, क्या आ जाएगा? एखीन, ओखीन, ओखीन, प्लूरल में आ जाएगा, एखीन, ओखीन, ठीक है, ओखरीन, एखीन और उखीन, ये सब प्लूरल में आ जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। देखिए, क्या तो आज एक पुरुषवाची सर्वनाम किसको बोलते हैं? जो पुरुष के लिए यूज होता है, ठीक है, पुरुष के लिए प्रयोग आवेला शब्द को हम लोग, पुरुष के लिए आवेला शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? पुरुषवाची सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। उसको तीन भेद में बांटल गया है, ठीक। तो उसमें आया तीन भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और ऐन पुरुष। तो उत्तम पुरुष किसको बोलते हैं? जो बोलने वाला होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं उत्तम पुरुष हुआ, और आप सुन रहे हैं तो हो गया मध्यम पुरुष, और दूसरे के लिए बोला जा रहा है तो वो हो गया अन्य पुरुष, ठीक है। तो हम लोग उत्तम पुरुष में क्या करते हैं? अपने अपने के लिए यूज मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। और हम लोग खोरठा में करते हैं हम, हमें, हो गए, करते हैं हम लोग खोरठा में प्रयोग हम, हमें। और हम लोग भी करते हैं, हम लोग नहीं, प्लुरल में आ जाता है, ठीक है, तो बहुवचन में आ जा रहा है, तो हमनी, खोरठा में हमीन, हमरीन बोलते हैं, ठीक है। और सिंगुलर एक वचन में आ जाता है हम और हमें, ये अपनों के लिए प्रयोग करते हैं, जो हम लोग के लिए बोल रहे, ठीक है, जो बोलने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और सुनने के लिए तुम, आप, तो इसमें खोरठा में तोय तोय, इस तरह, ठीक है। और बहुवचन में तोहिन तोहरीन, बहुवचन में तोहरीन और तोहन, जैसे हम लोग तुम लोग, आप लोग, हो गया प्लुरल, हो गया बहुवचन में हो रहा है, ठीक है। तो उसके जगह तोहिन और तोहरीन आता है खोरठा में, ठीक है। और तुम और आप के जगह तोय आता है, ठीक। और ऐन पुरुष में ई और उ, और इसमें प्लुरल में आ जाए एखीन, ओखीन, एखीन, उखीन, ये सब प्रयोग करते हैं हम लोग बहुवचन में, ठीक है, जो दूसरे के लिए इशारा करता है, ठीक, अन्य पुरुष के लिए। तो आगे चलते हैं फिर, तो समझ में आ गया होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम को तीन भाग में बांटल गया है, ठीक है। उत्तम पुरुष जो बोलने वाला होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो उत्तम पुरुष हो, मध्यम पुरुष हुआ जो सुन रहा है, ठीक, और दूसरे के लिए जो बोला जाता है वो एन पुरुष कहलाता है, ठीक। तो उत्तम पुरुष के लिए जो हम लोग बोल रहे थे वो हम का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग भी हम कर सकते हैं प्रयोग, हम बोल रहे हैं, हम लोग भी बोल रहे हैं, तो हम लोग की जगह हम लोग प्लुरल हो जाता है, हम लोग प्लुरल तो एक वचन दो वचन दोनों को बांट दी, उत्तम पुरुष में दो भाग में बांट दी, एक वचन बहुवचन, ठीक है। तो हम खाली बोलेंगे तो एक वचन में आया, और बहुवचन में हमीन और हमरीन आ गया, ठीक है। उसी तरह मध्य पुरुष जो सुन रहा है, जैसे तुम और आपके जगह तो का उपयोग किए, और तुम लोग और तो आप लोग के जगह तोहिन और तोहरीन प्लुरल में हो जाता है, मतलब बहुवचन में, ठीक है। एन पुरुष में ई अरु, इसके प्लुरल में बहुवचन में एखिन, रोखिन, एखिन, एखिन, ठीक है। तो हम लोग आज समझ गए हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद देखेंगे हम लोग
ठेकानी अनठेकानी, प्रश्नवाचक और वाचक और संबंधवाचक। ठीक है, कल 5 टाइप के कल देखेंगे। ठीक, आज इतना ही रखते हैं, तो कंफ्यूज ना हो। ठीक है, और अच्छा लगे वीडियो तो शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।